China's HQ-9B surface-to-air missile system, now in Iranian hands. Beijing has delivered advanced HQ-9B air defense systems to Iran. The HQ-9B is a long-range surface-to-air missile system with a maximum range of 260 kilometers. Well-placed official sources tell me U.S. military assets are preparing to move to the Middle East, likely to include at least one aircraft carrier and additional missile defense systems. अमेरिका ने तय कर लिया था ईरान पर हमला करेगा। वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद ट्रंप के हौसले बुलंद हैं, लेकिन आखिरकार ऐन वक्त पर कौन थे जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। आज यही बड़ा खुलासा दिखाऊंगा, क्योंकि एक तो कतर में बना एयर बेस खाली करना पड़ा, मिलिट्री बेस, उसके साथ साथ फिर साउथ चाइना सी से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे तैनात करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। इस बीच ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, तो अलग अलग जगह पर खेला करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था। प्लेन उड़ चुके थे कतर के एयरबेस से, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें वापस बुलाया गया। वजह क्या? वजह यह कि जिन देशों के दम पर अपने एयरबेस मिलिट्री बेस को अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर चला रहा है, उन्होंने कह दिया हम आपके साथ नहीं। यही नहीं, इजराइल भी ईरान के हमलों से थर्राया हुआ इतना था कि उसने अमेरिका से कहा कि हमला मत करिएगा। आज इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कैसे बाकायदा दाम तय किए गए थे, दंगाइयों को पैसा दिया जा रहा था। किसने दिया वो तो दिखाऊंगा। ये देखिएगा, दंगाइयों को पैसा दिया जा रहा था। रेट लिस्ट निकल कर आ गई। गाड़ी जलाने के कितने, घर जलाने के कितने, किसी को पीटने के कितने, दंगा करने के कितने और किसी को मारने के कितने। और तो और एक और मोसाद एजेंट हत्या चढ़ गई ईरान के अंदर से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ जरा ये देखिए, इजराइल एंड अरब नेशंस आस्क ट्रम्प टू रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग ईरान। यह साफ साफ कह दिया गया है कि अमेरिका से न केवल अरब नेशंस यानी कि अरब देशों ने कहा कि ईरान पर हमला मत करिए, परहेज करिए, मत हमला करिएगा, प्लीज ध्यान रखिए, बल्कि इजराइल ने भी कह दिया कि भैया करो मत हमला। क्योंकि 12 दिन जो हुआ, 12 दिन जो इजराइलियों ने झेला, उसकी याद आज भी है जहन में इजराइल के। इसलिए वो नहीं चाहता कि ईरान पर हमला करके, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाया खैबर मिसाइलें जो है 500 खैबर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका की कोई हरकत उसके देश पर भारी पड़ जाए, इसलिए कहा गया। देखिए यहां पर भी बताया गया है, क्या कह रहे हैं ये पूरी लॉग लिस्ट बताई गई है। पूरा मिशन कॉल्ड ऑफ किया गया, स्टैंड बाय फॉर फर्दर वर्ड्स, ये तमाम। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन लेने वाला लिया जाता है तो कुछ इस तरह से मैसेजेस भेजे जाते हैं, ऐसा दावा है। ये पूरी की पूरी लॉग लिस्ट निकलकर सामने आई है। लॉग लिस्ट में क्या है उसके मुताबिक 14 जनवरी 2026 को, जी हां 14 जनवरी 2026 को कतर अल उदैद अमेरिकन बेस का लॉग रिकॉर्ड है। कहां का? कतर का अल उदैद अमेरिकन बेस का लॉग रिकॉर्ड, जिसके मुताबिक उस रात अमेरिकी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ईरान पर हमला करने के लिए उड़ान भर चुके थे। उन्हें आखिरी वक्त पर वापस बुलाया गया। ट्रंप से नेतन्याहू और अरब मुल्कों दोनों ने कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई को इस वक्त वो झेल नहीं सकते हैं, इसलिए प्लीज। और अरब मुल्कों को मालूम है कि उनका टारगेट कभी भी कतर के रिहायशी इलाकों में नहीं होगा, अमेरिकन बेस पर होगा, सऊदी अरब में नहीं होगा, उसके हमारे अमेरिकन बेस पर होगा। लेकिन नेतन्याहू को पता है कि डायरेक्ट हिट उन्हीं के यहां होगा किसी भी कीमत पर, इसलिए वो थर्राया हुआ है। अब जरा सुनिए ईरान ने क्या कुछ कहा है, जरा इन्हीं मुस्लिम परस्त देशों के लिए, अरब नेशंस के लिए जरा सुनते चलिए क्या कुछ कहा कहते हैं। شاد میشدن چون اینا واقعا گرفتارن. ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگ طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ تو فکر کردی ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما
بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم. तो मैं बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल ट्रंप और को ईरान की कड़ी चेतावनी है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने कहा हम सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ भाईचारा और दोस्ती रखना चाहते हैं, बनाए रखेंगे, लेकिन उन देशों में बना हुआ जो सैन्य बेस है अमेरिका का वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि वो वापस चले जाएं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है उसे रोक दें और इसे आगे ना बढ़े। अगर हम आगे बढ़े तो फिर सीज फायर जैसी बातों की कोई चर्चा नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया गया। इसीलिए माना जा रहा है अरब नेशंस ने स्पेशली कहा है कि आप हमला करने से बचिए, मानिए। इन सब के बीच ये एक खबर देखिए पहले। China's HQ-9B surface-to-air missile system, now in Iranian hands. Beijing has delivered advanced HQ-9B air defense systems to Iran. The HQ-9B is a long-range surface-to-air missile system with a maximum range of 260 kilometers. It's capable of intercepting targets at altitudes up to 30 kilometers. Each battery includes 6 to 8 vertical launchers, typically holding 4 missiles per launcher. तो मसला क्या, मैं पहले तो बता देता हूं। ईरान ने चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल में जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसके बाद की स्थिति के बीच चीन से HQ-9B लॉन्ग रेंज SAM यानी जो सतह से आसमान में हमला करने वाली मिसाइल बैटरीज प्राप्त की, जो उसके हवाई रक्षा नेटवर्क को मजबूत कर सकती है। इस प्रणाली को चीन के उन्नत वर्जन के रूप में देखा जा रहा है। क्रूज मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान, कोई भी एरियल टारगेट होगा उसे आराम से टारगेट कर सकता है, ये कह दिया गया है। और ये डील एक्टिव होते ही ये डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। अब यहां जरा सुनिए यहां क्या रिपोर्ट्स आई निकलकर। Fox News tonight can confirm military assets are moving toward the Middle East after a recent withdrawal of Navy firepower in the region. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin has that story. Good evening, Jen. Good evening, Brett. Well-placed official sources tell me U.S. military assets are preparing to move to the Middle East, likely to include at least one aircraft carrier and additional missile defense. देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इसी को लेकर कहा गया है कि वापस बुला ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने सैन्य एसेट्स की मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े संकेत दिए हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप को सैन्य विकल्प पेश किए गए। वे किसी भी कार्रवाई को तेज और निर्णायक देखना चाहते हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी, तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। ये स्पष्ट कह दिया गया है कि छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, और भी कई वीडियोस खबरें निकलकर सामने आई, देखिए। तो बेड़ा कहां जा रहा है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जल्द ही लड़ाकू विमान, अटैक एयरक्राफ्ट और ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग विमान मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें से कई यूरोप से आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कुछ विमान पहले से रोटेशन के तहत क्षेत्र में आने वाले थे और तनाव बढ़ने पर उनकी तैनाती की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कहा यह जा रहा है। यह भी देखिए, एक और खबर निकलकर इसमें आई। ये देखिए, यहां वो इलाका है। ये देखिए, यहां पूरी तैनाती यहां पर की जा रही है। तैनाती के बीच क्या क्या हो रहा है जरा बताता हूं अभी आपको। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर ये पूरा का पॉइंट, जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, इन्हीं पॉइंट से समझिएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अगर ओपन सोर्स के हवाले से देखें तो अमेरिका पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक, कम से कम 19 सैन्य ठिकाने, ये लगातार यहां पर जारी है। समुद्र मार्गों से निगरानी रखी जाती है। तमाम चीजें अमेरिका यहां पर फैलाया हुआ अपना साम्राज्य टाइप का। वहीं ट्रंप वाज टोल्ड अटैक ऑन ईरान वुडंट गारंटी कोलैप्स ऑफ रिजीम। दरअसल हुआ यह कि न केवल इजराइल, न केवल अरब नेशंस, बल्कि जो ट्रंप के सलाहकार हैं उन्होंने भी, जब अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि वो हमला करना चाहते हैं, एक निर्णायक हमला जिससे युद्ध लंबा ना खिंचे, एक झटके में काम हो जाए, उन्होंने कहा कर तो दीजिए। ये ट्रंप के सलाहकार की तरफ से बताया गया है कि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा कर तो दीजिए, लेकिन इससे सत्ता परिवर्तन ईरान में होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमले के फौरन बाद हो सकता है कि प्रदर्शनकारी साथ खड़े हो जाएं। जब तक वो सलाह देते और ट्रंप उस पर एक्टिव होते, तब तक पता लगा वाकई दंगे थम गए। प्रदर्शनकारी जो कल तक महंगाई के नाम पर सरकार को कोस रहे थे, वो ईरान के साथ, खामेनेई साहब के साथ खड़े हो गए। यानी अमेरिका का ये दाव कितना भारी उस पर पड़ता, अंदाजा लगाइए जी। आगे एक और खबर है, जरा देखिए, प्रदर्शनकारियों का एक्सपोज हो रहा है। ये वीडियो देखते चलिए।
क्या है मसला, जरा मैं समझा देता हूं। ये क्या है, ईरान का दावा है। ईरान ने एक फुटेज जारी की जिसमें हाईली ट्रेंड लोगों का एक समूह को देखा गया, ईरान में हमले की तैयारी करते देखा जा सकता है। इनके पास ये माना जा रहा है मोसाद से जुड़े हो सकते हैं, और ये माना नहीं जा रहा, बल्कि यहां पर जरा सुनिए इस महिला जब कोर्ट में पेशी हुई। به خود نتانیاهو پیام داده این نفر از طریق فضای سلطنت طلبی آشنا میشه با رژیم، به رژیم وصل میشه. همه اینا رو میگه ها، همه اینا رو میگه، یعنی میگه من پیام دادم فلان کردم فسار کردم. عرضم به حضورش تو جنگ 12 روزه خیلی فعال بوده. جنگ فکر میکنم نمیدونم، فکر کنم جنگ فلسطین و اینا بود، فکر کنم. یعنی از زمانی که رژیم चलिए मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि इसमें बताया गया कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने एक महिला को पेश किया गया। ये महिला मोसाद की एजेंट निकली है, 7 भाषाएं जानती है, सभी इजरायली चैनलों का हिस्सा रह चुकी है, और दावा ये भी है कि इस तरह ये सीधे नेतन्याहू को संदेश और संकेत भेजा करती थी कि ईरान के अंदर क्या क्या चल रहा है इसको लेकर। और देखिए दाम, पूरी लिस्ट देखिए क्या चल रहा था वहाँ पर। ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند. दरअसल इसमें बताया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसे लोगों की हत्या करने के लिए $6000 दिए थे। पूरी लिस्ट देखिए, इसमें पता लगा है पूछताछ में कि अगर किसी शख्स की यानी किसी ईरान के नागरिक की हत्या करें तो 50 करोड़ तोमान दिए जाएंगे, गाड़ी जलाने पर 20 करोड़ तोमान, पुलिस थानों में आग लगा दो तो 8 करोड़ तोमान, किसी का उत्पीड़न करो, अशांति फैलाओ तो 1 करोड़ तोमान, प्रति व्यक्ति 50 करोड़ तोमान का भुगतान करने का अर्थ है कि उद्देश्य हत्याएं करवाना था, जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसने पूछताछ में पूरा खुलासा कर दिया कि हाँ वाकई इरादा ईरान में हत्याएं कराना था, ईरान की सरकार का तख्ता पलट करना था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।